सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब भैया एवं साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल पर जितने गुरु भाई गुरु बहन हैं सभी का चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। साहेबगंज जिला में हम यहाँ आए थे, रांची में कटहल मोड़ में 15 में आए थे। तो उस समय सर पूछे साहेबगंज जिला से कितना आदमी आए हैं। तो उस समय हम एक पति पत्नी ही आए थे। यहाँ पर जब आए तो यहाँ गांव टोला के नाम नहीं पूछा जाता है, जिला के नाम पूछा जाता है। कौन जिला से कितना आया है, कौन प्रखंड से कितना आया है। तो उस समय हम बताए थे कि साहेबगंज जिला से हम एक पति पत्नी ही आए थे। लेकिन आज हमको बहुत खुशी की बात है कि साहेबगंज जिला से कम 100-150 आदमी आ गए हैं। अपना गांव से, अपना घर से, हम अपना घर के परिवार के आदमी भी लेके आए हैं। हम बहुत सौभाग्य की बात मानते हैं कि साहेबगंज जिला में सब कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी गुरु के दया है, साहेब दीदी के दया है कि साहेब की दया से बहुत अच्छा काम हो रहे हैं। साहेब के बानी के साहेब बोले थे रास्ता कतनो खराब हो जाए लेकिन सवारी बढ़िया हो तो असर नहीं आएगा। अगर रास्ता खराब है बोलेरो पर जाइएगा तो आपको बुझाएगा, दर्द होगा नहीं होगा। और रास्ता खराब है ट्रैक्टर से जाइएगा तो और दर्द हो जाएगा देह में। तो उसी तरह हम लोग के महादेव गुरु हैं, महादेव के सवारी किए हैं। हम लोग को कोई चीज के कुछ जरूरत नहीं है। तो हम जानते हैं कि साहेब के संकल्प हर एक गांव में हर एक व्यक्ति के अपना संकल्प मानिए, जितना हो सके जान जीवन लगा के हर एक भैया दीदी से कहना है कि साहेब बोले हैं सब कोई शिव में हो जाए। तो मेरा आपको भी संकल्प लेना है कि हर गांव, हर क्षेत्र, हर देश के आदमी शिव में हो जाए। यही हम लोग के संकल्प है, यही हम लोग के आदेश है। गुरु के काम करेंगे दीदी, कोई रोकने वाला नहीं है। आपके मन सच्चा आपके मन में उतार लीजिए, मेरे गुरु हैं, सबके गुरु हो जाए। इस बात के लिए कोई नहीं रखेगा। लेकिन एक मिनती है, बरका दीदी के हम साहेबगंज जिला में बुलाना चाहते हैं। कहते साहेबगंज जिला में बरखा दीदी को हम बहुत आमंत्रण करते हैं कि हम साहेबगंज जिला में बरखा दीदी भैया को बुलाना चाहते हैं। सर के घर मेरा घर के बगल में है, सर के घर जाते हैं, बातचीत होता है, लेकिन दीदी से बातचीत नहीं हो पाता है। इसीलिए हम साहेबगंज जिला में दीदी के बुलाने के आमंत्रण करते हैं। सभी दीदी भैया को मेरे तरफ से प्रणाम। कुछ क्षण के लिए इस कड़ी को विराम देते हुए हम लोग चलते हैं पुनः एक भजन की ओर। आइए हम सभी भजन की गंगोत्री में पुनः डुबकी लगाएं। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मुन्नी दीदी जो रांची से हैं। आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो यथाशीघ्र मंच पर आने का प्रयास करें। मुन्नी दीदी रांची। इस भजन के बाद तैयार रहेंगे चतरा जिला से अरुण कुमार, खूंटी से दीदी कविता जी, बोकारो से भैया मुनीश वर्मा जी, सिमडेगा से दीदी कौशल्या देवी, चाईबासा से भैया मथुरा जी, लोहरदगा से दीदी सकीता जी, गुमला जिला से जानकी देवी, गोड्डा से भैया सुरेश पंडित उर्फ पप्पू जी, हजारीबाग से भैया देव प्रकाश जी। विषय आप सबों के लिए भी वही होगा, शिव गुरु कार्य में गति एवं गतिरोध। आइए हम लोग एक भजन सुनते हैं मुन्नी दीदी से। हेलो हेलो हेलो।
सर्वप्रथम मैं अपने गुरु शिव के चरणों में नमन करती हूँ इस कालखंड के प्रथम शिव के शीश साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में नमन करती हूँ। शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में नमन करती हूँ। चर्चा स्थल में आए हुए तमाम गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे साहब श्री सिवान जिले के हैं, उनका जन्मभूमि है बिहार में। तो आइए हम एक भोजपुरी में जो भाषा है बिहार की एक भजन सुनाते हैं, प्रयास करते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहते हैं आप सभी से। जैसन सचले रहने, जैसन सचले रहने ऐसन गुरुबर मोर बारे, सबसे बेजोर बार हो। साहब रोहिदास मिलल गुरुबर मोर बारे, चितवा के चोर बारे हो। जैसन सचले रहने, जैसन सचले रहने ऐसन गुरुबर मोर बारे, सबसे बेजोर बारे हो। साहब रोहिदास मिलल गुरुबर मोर बारे, चितवा के चोर बारे हो। साहब रोहिदास मिलल गुरुबर मोर बारे, चितवा के चोर बारे हो।
सोचले रहनी ऐसन गुरुवर मोर बारे सबसे बेजोर बारे हो साहब रविदास मिलल गुरुवर मोर बारे चितवा के चोर बारे हो साहब रविदास मिलल गुरुवर मोर बारे चितवा के चोर बारे सबसे बेजोर बारे चितवा के चोर बारे सबसे बेजोर बारे हो। आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर भजन। आइए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं चतरा से भैया अरुण कुमार जी। चतरा से भाई अरुण कुमार जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो, आइए खूंटी से मैं आमंत्रित करता हूं दीदी कविता जी को। दीदी कविता जी, आप मेरी आवाज सुन रही हो तो मंच पर आने का प्रयास करें। इनके बाद भैया लाल बाबू जी, आप तैयार रहेंगे। भैया लाल बाबू जो चांडिल से हैं, खरसावां जिला। खूंटी से आए हुए दीदी कविता जी, आप मंचासीन हो। विषय आपके लिए भी वही होगा। मैं अपनी गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। 3 सूत्र के दाता साहेब श्री और दीदी माँ के चरणों में प्रणाम है। उपस्थित स्टेडियम में जितने गुरु भाई बहन हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। खूंटी जिले में 6 प्रखंड हैं। 6 प्रखंडों में शिव चर्चा हो रही है अच्छे से। खूंटी के अगल बगल बस्तियों हैं 2-4 किलोमीटर। उन गांव में भी महीना में एक बार होता है। बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन साहेब दीदी के आशीर्वाद से फिर बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। और पहले इनकी असीम दया है, जो मैं घर से निकलती नहीं थी। मैं दरभंगा जिला का हूँ और हम लोग को घर से निकलने की इजाज़त नहीं मिलता था। आज इनकी दया से हम लोग घर से निकलकर इतनी अच्छे जगह पर आकर अपने गुरु की चर्चा करती हूँ। और भैया साहब के उद्देश्य पे चलना है, उनके 3 सूत्र को पालन करना है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सबको प्रणाम। साहब जी आइए भाई लाल बाबू चांडिल, इनके बाद तैयार रहेंगे बोकारो से भैया मुनीश वर्मा जी। मेरे गुरु शिव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने इस जमी पे गुरु शिव को उतारे, उनके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलामानंद जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस स्टेडियम में उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु बहनों सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सरायकेला खरसवां जिले का मैं हूँ। सरायकेला खरसवां जिले में 2 अनुमंडल है, एक चांडिल अनुमंडल और एक सरायकेला अनुमंडल। कुल 9 ब्लॉक है। 9 ब्लॉक में 7 ब्लॉक में गुरु कार्य बढ़िया से हो रहा है। 2 ब्लॉक जो है जिसमें धीमी गति से गुरु कार्य हो रहा है। तो हम लोग इस बात का कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी 2 जिला है, जो 2 और प्रखंड है, उसमें भी गुरु कार्य तेज हो। इस दिशा में
अग्रसर हैं, मेरे साहब और दीदी माँ की दया अगर हो जाएगी तो उस ब्लॉक में भी गुरु कार्य हो जाएगा। अवरोध तो किसी भी प्रकार का नहीं है, अवरोध सिर्फ मन का है। अगर आज इस इंदौर स्टेडियम में हमारे जिले से लगभग 500 भाई बहन यहाँ उपस्थित है, सभी 500 भाई बहन अगर मन में यह बैठा लें कि साहब के आदेश पे हम लोगों को खड़े हो जाना है, तो महीना दिन के अंदर में 9 प्रखंड का एक एक गांव में गुरु चर्चा हो जाएगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूं। आइए भाई मुनीश वर्मा जी बोकारो, भाई मुनीश वर्मा बोकारो, इनके बाद तैयार रहेंगे बहन कौशल्या देवी सिमडेगा, इनके बाद तैयार रहेंगे बहन कौशल्या देवी सिमडेगा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, मां भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हम सबों के बड़े गुरु भाई परम आदरणीय श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। टाना भगत के इस हॉल में आप तमाम गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। विषय है आपके जिले में गुरु कार्य की गति और गतिरोध। बहुत अच्छा विषय है। झारखंड का एक बहुत अच्छा जिला है बोकारो, जहां साहब का आगमन काफी हो चुका है और बोकारो जिला में गुरु का कार्य आज से 2 वर्ष पहले तक काफी अच्छा चल रहा था। हमारा विषय है आज का अपने जिले के गति और गतिरोध। अच्छे गुरु कार्य हो रहे थे। इधर कुछ चंद दिनों से कुछ लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ाकर हमारे नए नए गुरु भाई बहनों को गुमराह करने का काम किए हैं। हम इस मंच से साहब दीदी की दया से हम उन तमाम भाई बहनों से निवेदन करेंगे कि जब मंजिल एक है, गुरु एक हैं, हमारे आपके साहब एक हैं, दीदी एक हैं और रास्ते भी एक हैं, मंजिल हैं, लोग अलग होकर ना चले। हम उनसे निवेदन करेंगे कि पूरे बोकारो जिले के सभी गुरु भाई बहन हम लोग कदम कदम मिलाकर चले, ताकि का जो संकल्प था हम लोग उसको पूरा कर सके। अलग अलग बजाने से कोई फायदा नहीं है। गुरु कार्य है, हमारा आपका मंजिल एक है। बहनों से जो यहाँ आए हैं, झारखंड के विभिन्न जिलों से, मैं बोकारो की बात नहीं कह रहा हूं, बहुत जिलों में गया हूं, हर जगह कुछ न कुछ त्रुटि है जो मेरे भी बोकारो में भी है। हम तमाम से निवेदन करें चीजों को नजरअंदाज करके आप महादेव का काम हम लोग कदम से कदम मिलाकर चले, सभी लोग साथ चले, तभी साहब का संकल्प पूरा हो सके। अन्यथा हम आप इस तरह से दिक्कतें होगी, हमको भी दिक्कत होगा, आपको भी दिक्कत होगा। सभी भाई बहन हम लोग ये प्रयास करें कि जन जन के गुरु शिव हो जाएं, एक एक व्यक्ति का गुरु शिव हो जाएं। इसी संकल्प के साथ हम तमाम भाई बहन आज इस हॉल से जाएंगे कि एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाएं, शिव गुरु से जोड़ें। साहब दीदी हमारे आपके मार्गदर्शक रहे थे, रहे हैं और रहेंगे। इसी उद्देश्य के साथ, इसी संकल्प के साथ आप तमाम भाई बहनों के चरणों में मेरा कुछ गलतियां हो गई तो क्षमा करेंगे। आइए बहन कौशल्या देवी
बहन कौशल्या देवी सिमडेगा, शायद वे अभी उपस्थित नहीं है। मैं आमंत्रित करूंगा चतरा से आए हुए भाई अरुण कुमार जी, आप मंचासीन हो, आपके लिए भी विषय वही है। आपके चतरा में शिव गुरु कार्य की गति क्या है, और अगर कुछ गतिरोध हो तो आप अपनी बात यहाँ रखें। आपके क्षेत्र के गुरु कार्य की गति और गतिरोध। संभवे गुरुवे नमः। साहब के चरण में प्रणाम करता हूँ, दीदी नीलम आनंद के चरण में प्रणाम करता हूँ, यहाँ उपस्थित तमाम दृश्य मदृश्य सत्ता के चरण में प्रणाम करता हूँ। दया करके मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। देखिए, हम सभी लोग यहाँ पर एक ही मात्र उद्देश्य से आए हैं कि हमारे गुरु शिव जन जन के गुरु हो जाएं। इस समस्या जो हम लोग हमारे मन में जो प्रॉब्लम आता है, कैसे होगा क्या होगा, इसको दूर करने के लिए आपस में चर्चा करने आते हैं ताकि हम लोग समस्या का समाधान ढूंढ सके। तो जहां तक मेरा सोच है, समझ है, साहब दीदी ने ज्ञान दिया है, उसके अनुसार लगता है कि मुझे सबसे पहले यह दिल में बैठाना चाहिए कि हमारे गुरु जन जन के हो जाएं। यह सोच बनाना है। सोच बनाने के लिए हम लोग सोचेंगे कि मेरे गुरु दुनिया के गुरु हो जाएं। इसके लिए साहब से, दीदी से, महादेव से दया मांगेंगे। अगर नहीं जा पाते हैं फिर भी अपना जहां है, जिस अवस्था में हैं, हम लोग दया मांगेंगे कि गुरु जी आपके दया से हमारा जो है से कि गुरु सबके गुरु हो जाएं। और इसके लिए साहब दीदी से अनवरत दया मांगते रहेंगे। और मूलतः साहबे जो हैं सो कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में विराम देता हूं। आइए, मैं आमंत्रित करता हूं लोहरदगा से चलकर आए हुए बहन सकीता जी। लोहरदगा से बहन शकीता जी, इनके बाद तैयार रहेंगे बहन जानकी देवी गुमला। इनके बाद तैयार रहेंगे बहन जानकी देवी गुमला। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के वरणीय गुरु भ्राता साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और इस हॉल में उपस्थित, संगोष्ठी में उपस्थित सारे गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। तो विषय मिला है गति और गतिरोध। हमारे लोहरदगा जिला में गुरु का कार्य हो रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र में थोड़ा धीमा गति है। हमारे लोहरदगा जिला में 7 प्रखंड है, जिसमें गुरु भाई बहन लोग आए हुए हैं। और श्री गुरु का महोत्सव लोहरदगा जिला में 12 जनवरी 2025 को हुआ था। प्रोग्राम में बरखा दीदी भी आए थे, हमारे श्री गुरु साहब दीदी उपस्थित थे। प्रोग्राम के लिए बरखा दीदी आए हुए थे और श्री गुरु का महोत्सव हुआ। गति मिला। साहब जो बताए हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए। ये 3 सूत्र जो साहब बताए हैं गति, पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमः शिवाय, अपने गुरु के चरण में प्रणाम करना है। महोत्सव के बाद मुख्यालय आए थे साहब दीदी से आशीर्वाद लेने के लिए। बरखा दीदी बोले थे कि मुख्यालय से सहयोग मिलेगा। और 7 प्रखंड है लोहरदगा में, जिसमें सेमराटाड़, सेम्भुआ और मक्का के जो गुरु भाई लोग हैं, दीदी लोग हैं, गुरु कार्य बहुत सही ढंग से कर रहे हैं। हर महीना में गुरु का चर्चा गांव में हम लोग रखते हैं, गुरु चर्चा में जाते हैं। कहीं भी गतिरोध नहीं होता है।
साहब दीदी के आशीर्वाद से गुरु कार्य कर पाते हैं। और आज इतना सुंदर मौका मिला है अपना गुरु का बात करने के लिए संगोष्ठी में। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने गुरु महादेव और साहब दीदी से आशीर्वाद भी मांगती हूँ कि शिव का शिष्य बनो। साहब कहते हैं ना, पहले खुद शिष्य बनो फिर लोगों को बताओ। तो साहब दीदी से आज आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ कि शिव का शिष्य बनो और दूसरों को भी बनाओ। इतना ही कहकर मैं अपने गुरु महादेव साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आइए गुमला से आए हुए बहन जानकी देवी, इनके बाद तैयार रहेंगे गोड्डा से आए हुए भैया सुरेश पंडित जी। ठीक है भैया दीदी, हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हम सादरी से बात कर रहे हैं। हम गुमला जिला से ही दीदी। देखो कि हमारा प्रखंड ने तो एखन चर्चा हुआ थे, लेकिन कम तला से चल थे। लेकिन एखन देखो कि प्रयास ने लागल ही कि भैया दीदी के आशीर्वाद हो जाए कि और तेजी से चल सकेला। और दीदी का कोई हम बात नहीं कह रही, इसलिए हमको शर्म भी लागत है तो नहीं कही कि हम कोई बात नहीं। आइए गोड्डा से आए हुए भैया सुरेश जी, सुरेश पंडित जी। आइए भैया सुरेश पंडित जी। इनके बाद तैयार रहेंगे हजारीबाग से आए हुए भैया देव प्रकाश जी। इनके बाद तैयार रहेंगे हजारीबाग से आए हुए भैया देव प्रकाश जी। मैं अपने गुरु शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कारण के साहब श्री एवं दीदी मों को मेरा प्रणाम है। उपस्थित जितने भी गुरु भाई गुरु बहना हैं इस स्टेडियम में, सभी को मेरा सर झुका करके मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार। गति अवरोध इस विषय का आज जो रखा गया है, तो गोड्डा जिला में कुछ ऐसा, कुछ गति से भी कुछ चल रहा है, कुछ गतिमान से भी चल रहा है। तो मैं दीदी से भी कहूँ, यही निवेदन करूँगी कि दीदी कम से कम गोड्डा क्षेत्र में अपना कदम की धूल रख दे, ताकि उस क्षेत्र को सही रूप से साहब की दिशा निर्देश पर चले। यही मेरी प्रार्थना है, ये मेरी निवेदन है। ये सभी को मेरा प्रणाम। आइए आमंत्रित करता हूं भैया देव प्रकाश जी हजारीबाग। नमन है अपने महागुरु महेश्वर शिव के चरणों में। तत्पश्चात भैया हरिंद्रानंद और दीदी नीलम आनंद के चरणों में, जो हमें शिव की ओर चलने के लिए अंगुली पकड़कर चलना सिखाया। अभी हजारीबाग बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा हो रही है। बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी शैलेंद्र भैया के गुजर जाने के बाद, लेकिन अभी चर्चा देख रहे हैं कि गांव में भी हो रही है। और मैं ऋणी हूं अपने वरीय गुरु भ्राता साहब हरिंद्रानंद का और दीदी नीलम आनंद का, जो देशों विदेशों में चर्चा करने वाले
हजारीबाग में ही नहीं बल्कि बड़का गांव में भी, बड़का गांव के गली में भी उस महागुरु शिव की चर्चा की है। मैं उनका ऋणी हूं और मैं अपने ऋण से ऋण तभी हो पाऊंगा जब बड़का गांव के कोने कोने में भैया कहते थे कि जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती वहां महादेव का गण पहुंचने की शक्ति है। तो इस आशा और विश्वास को लेकर हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम शिव शिष्य परिवार कोने कोने तक जाकर हर मानस के अंदर अपने गुरु शिव को उतारने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अपने महागुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। आइए हम लोग कुछ क्षण के लिए फिर से पुनः एक बार चलते हैं भजन की गंगोत्री में। आप लोग का मन थोड़ा विचलित है, हम लोग उसको एकाग्रचित करें, उसके बाद आगे के कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। भजन के लिए आमंत्रित करता हूं भैया सुनील पांडे जी जो रांची से हैं, वे मंच पर आए और गुरु स्वरूप का सुंदर सा भजन देने का प्रयास करें, सुनाने का प्रयास करें। भैया सुनील पांडे जी। उपस्थित समस्त भाई बहन के चरण प्रणाम बा, हमार प्रणाम स्वीकार करें। रांची झारखंड के राजधानी है और झारखंड ओकरा के कहल गई बा जहां हरिहरी बा, और यही हरिहरी साहेब सबके दिल में दिले बनी शिव गुरु के चेला बना के हमनी के आयल बनी जा। हम आपन उपवन आपन साहब के लेके एकर मात्र एके मकसद बा कि पूरा झारखंड के गांव गांव से जौन गुरु भाई बहन आयल बन साहेब हमनी के तूफान बना के धरती पे उतरिहन, ताकि जन जन के शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ सकल जाओ। धन माटी झारखंड के धन यही जाके लो साहब से जो गम 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 के शिव शीस के बगिया फूलवा खिलले चारों चले शिव की ओर। जब भोरे भोरे झाड़ू लगाई ला पवन में आ जब भाई बहन आवेला तो ओकर दर्द देख के हमरो करेजा कड़कड़ा जाला। ये भजन ना हो, करेजा के दर्द हो। बड़ा नीक लागे हमार, बड़ा नीक लागे
गद गद हो जाला देखते ही माना बड़ा नीक लागे हमार दीदी के अंगनावा गद गद हो जाला देखते ही मानावा बड़ा नीक लागे। झारखंड विधान सभा के पंजरिया उपवन लिखल बाटे गेट के बहरिया रांची झारखंड विधान सभा के पंजरिया बाटे गेट के बहरिया ममता के सागर नीलम माई के अंगनावा ममता के सागर नीलम माई के अंगन गद गद हो जाला देखते ही मानावा बड़ा नीक लागे हमार साहब के भवानावा गद गद हो जाला देखते ही मानावा बड़ा नीक लागे हमार दीदी के अंगनावा गद गद हो जाला देखते ही मानावा। सवेरे आओ भाई बहिनिया आँखिया से आंसू चल के करे नमन होते सवेरे आवे भाई बहिनिया आँखिया से आंसू चल के माने माने दाया मांगे माने माने दाया मांगे साहब के समाना माने माने दाया मांगे साहब के समाना गद गद हो जाला देखते ही मानावा बड़ा नीक लागे हमार साहब के भवानावा गद गद हो जाला देखते ही मानावा बड़ा नीक लागे हमार दीदी के अंगनावा गद गद हो जाला देखते ही मानावा। गाँवे
शिव चर्चा शिव जी के गुरु मानी लागी नहीं खराचा जाने जन के गुरु शिवा जाने जन के गुरु शिवा साहब के सपानावा जाने जन के गुरु शिवा दीदी के सपानावा गद गद हो जाला देखते ही मानावा बड़ा नीक लागे हमार साहब के भवानावा गद गद हो जाला देखते ही मानावा बड़ा नीक लागे हमार माई के अंगनावा गद गद जाला देखते ही मानावा बड़ा नीक लागे हमार साहब के भवानावा गद गद हो जाला देखते ही मानावा बड़ा नीक लागे हमार दीदी के अंगनावा गद गद हो जाला देखते ही मानावा बड़ा नीक लगे हमार साहब के भवानावा गद गद हो जाला देखते ही मानावा। धन्यवाद, बहुत सुंदर भजन। आइए मैं भाई मथुरा जी को आमंत्रित करता हूं जो चाईबासा से हैं। भाई मथुरा जी शीघ्रातिशीघ्र मंचासीन होने का प्रयास करें। आपके लिए भी विषय वही होगा, शिव गुरु कार्य में गति एवं गतिरोध। आइए हम लोग सुनते हैं भाई मथुरा जी से। हेलो, सर्वप्रथम मैं अपने जगत गुरुदेव अधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। तात बचात में यह भवानी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस कालखंड के महामानव शिव का साहकार वरिष्ठ गुरु भाई श्री हरिंद्रानंद साहब एवं नीलम दीदी आनंद के चरणों में नित्य प्रतिदिन कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। तमाम उपस्थित गुरु भाई गुरु बहन सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अब विषय मिला है कि आपका क्षेत्र में शिवभूमि डिस्ट्रिक्ट चाईबासा पश्चिम से मैं आया हूँ। 8 प्रखंड में बहुत अच्छा शिव चर्चा का चल रहा है और साहब दीदी महादेव की अगर आशीन दया हो, कोई भी एक प्रखंड बचा हुआ है वह भी मजबूत हो जाएगा इनकी आशीन दया से। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी शिव के चरणों में अर्पित करता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ गुरु बहन कौशल्या जी जो सिमडेगा से हैं। आपसे निवेदन है अति शीघ्र मंचासीन होने का प्रयास करें। दीदी कौशल्या जी सिमडेगा। यहाँ जितना भी बैठल है माए बाप सबके महागुरु महादेव को स्थान में प्रणाम।
मोर महादेव के चरण प्रणाम, साहब दीदी के चरण प्रणाम। ये गुरु स्थान में जितना भी बैठला है, गुरु दीदी, गुरु बहन, गुरु भाई, सबको प्रणाम। महादेव का दया, साहब दीदी कर आशीर्वाद से मर सिमडेगा जिला में बहुत जंगल झाड़ा है, लेकिन महादेव कर दया, साहब दीदी कर आशीर्वाद से है। गुरु काम धीरे धीरे चलो थे, पैदल जाए पड़े 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर जाए के हैं। बच्चा छोटका है, फिर भी से महादेव कर दया, साहब दीदी कर आशीर्वाद से है। साहब दीदी हैं गुरु काम करवात हो, महादेव हैं गुरु काम करवात हैं अपन गुरु काम। तो ये साहब दीदी कर जे संकल्प है कि हमके महागुरु महादेव कर दया, साहब दीदी कर आशीर्वाद से हमके सबके हैं, गुरु दीदी, गुरु भाई, गुरु बहन सबके मिल के हैं के पूरा करे जरूरी है। यह 370 के हैं हम, और है धन दौलत सब कुछ है के ऐसा मन लगल जाए कि नया जीवन साहब दीदी कर आशीर्वाद से है मिल है। तो ये 3 सूत्र के हम के अपना के रखो पर सब दीदी मन के गुरु भाई, गुरु दीदी सबके हैं मिल के साहब दीदी कर संकल्प है से के पूरा करे जरूरी है। सबके प्रणाम। आइए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कार्यक्रम में भैया परमेश्वर राय जी, आप सहरसा से हैं। मैं आमंत्रित करता हूं भैया परमेश्वर राय जी, सहरसा। आपके लिए विषय होगा दीदी नीलम आनंद की एक आध्यात्मिक विभूति। विषय है दीदी नीलम आनंद एक आध्यात्मिक विभूति। और मेरा निवेदन होगा भैया सुमेंद्र जी से कि वे पुनः मंच का संचालन का कार्यभार आगे आकर बढ़ाएं। भैया सुमेंद्र जी। हेलो हेलो हेलो। मैं अपने गुरु भगवान शिव को अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरेंद्रानंद जी, प्रथम शिव शिष्या ममतामयी माँ दीदी नीलम आनंद जी को मेरा प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि भी आपने सुना कि दीदी नीलम आनंद एक आध्यात्मिक विभूति, यह कोई विषय नहीं है जिस विषय पर कि कोई भी शिव के शिष्य या गुरु भाई गुरु बहन बात करे। दीदी नीलम आनंद जी आध्यात्म की दुनिया की वह महाशक्ति है जिन्होंने अपने गोद में पारलौकिक और लौकिक समस्त शक्तियों को धारित कर इस धरती पर शिव शिष्य हरेंद्रानंद जी के साथ कदम दर कदम चलती रही, जिसका प्रभाव आज आपको हमको पूरे विश्व में, संपूर्ण मानवता में दिखाई दे रही है। दीदी नीलम आनंद जी, जिनके बारे में आप, हम या कोई भी शिव का शिष्य आज हो या अनंत काल हजारों लाखों वर्षों के बाद जब कोई आएगा तो मुझको नहीं लग रहा है कि कोई दीदी नीलम आनंद जी जो साहब श्री हरेंद्रानंद जी का यह संकल्प कि मैं जन जन को शिव का शिष्य बनाऊंगा, उनके से संकल्प को एक एक ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, ऐसे लोग जो भविष्य में कहेंगे कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, उनके जीवन में इन्होंने जो चमत्कार, जो परिणाम दिखाई है, हम और आप कुछ भी नहीं बात कर पाएंगे। ये इस इतनी बड़ी हॉल में
ये झारखंड राज्य के 24 जिले के हमारे गुरु भाई और गुरु बहन हैं। और मुझको लगता है इसमें बहुत कम ही ऐसे हमारे भाई बहन होंगे जिन्होंने सशरीर दीदी नीलम आनंद जी को देखा होगा। लेकिन हम में आप में से ऐसे भाई बहन जिन्होंने शिव को शिष्य का भाव दिया है, मुझको लगता है कि आपके घर में, आपके आंगन में, आपके किचन में, आपके बेडरूम में, जहाँ भी आप दीदी नीलम आनंद जी को याद करती होगी किसी भी वक्त में, बहुत सारे ऐसे भाई और बहन होंगे आपके सामने दीदी जी सशरीर खड़ी होकर आपको समझाती होगी, समझाती है, हमारे आपके समस्याओं का हल निकालती है। मैं आपको बतलाऊं, इस धरती पर एक वह समय 27 जुलाई 1952 का जब दीदी नीलम आनंद जी का आगमन हुआ था, इसी झारखंड राज्य का डाल्टनगंज जिला, अब तो मनातू खुद एक प्रखंड हो गया है। मनातू में उस राज खानदान में जो कहा जाता है कि जंगलों में दीदी का पलना और बढ़ना हुआ, और बाल्यकाल से, बचपन से ही दीदी के मन में जादू, टोना, तंत्र मंत्र के प्रति एक अचल अस्थिर भाव देखा जा रहा था। और समय के अंतराल में जैसे जैसे समय गुजरा, कहा जाता है कि समय अपने प्रवाह में व्यक्ति को सही जगह पर डाल देता है। समय का एक प्रवाह आया और 22 मई 1972 ईस्वी को इस धरती पर उत्तर की तरफ से शरीर में शिव का आगमन और दक्षिण की ओर से इस महाशक्ति का आगमन 22 मई 1972 ईस्वी को यह घटना धरती पर घटित हुई। उन दिनों किसी को नहीं मालूम होगा आगे आने वाले समय में क्या होगी, नहीं किसी को खबर था, ना साहब श्री हरिंद्रानंद जी को, ना दीदी नीलम आनंद जी को कि शिव आएंगे गुरु के रूप में। साहब श्री के मन में एक छोटा सा विचार पैदा होगा कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं, खबर नहीं था किसी को। यह छोटा सा विचार जो एक बहुत बड़ी चिंगारी का रूप ली, और मैं, आप जान रही हैं, मैं सिर्फ याद दिलाता हूं, साहब और दीदी का यह संकल्प 8 वर्षों तक आप जब देखेंगे साहब और दीदी के जीवन में घटित घटनाओं को, साहब कभी है कार्यालय में, दीदी है आवास पर, और दीदी के सामने एक से एक आध्यात्मिक व्यक्ति आसमान के साधु संत आ रहे हैं। कोई प्रसाद दे रहा है, प्रसाद का वितरण हो रहा है तो घट नहीं रहा है, कोई चावल दे रहा है, चावल दीदी रख रही है अपने बर्तन में, अपने स्टोर में, चावल कम नहीं हो रहा है। एक से एक आध्यात्मिक घटनाएं घटित हुई। शिव और भगवती ने साहब और दीदी को एक साथ करके दीदी में वह सारी शक्तियां, बहुत पुराने गुरु भाई जिनको याद होगा, जब कभी भी हम लोग पूछते थे साहब से कोई बात, साहब कहते थे दीदी से पूछो, दीदी से बात करो। दीदी के पास जब बैठते थे, दीदी कहती थी, जानते हो ना, जानते हो ना, तुम्हारे साहब जब शिव को गुरु बनाए और जब आते थे मनातू, तो उस समय एक व्रत चलता था समाज में, संतोषी माँ का व्रत होता था। दीदी कह रही है मैं संतोषी माँ का व्रत करती थी। उस व्रत का नियम है कि उस दिन महिलाएं खट्टा न तो छुएगी न खाएगी। दीदी कह रही है साहब आए, खाना खा रहे हैं, परिवार के और लोग हैं, लेकिन साहब कह रहे हैं दीदी को नीलम थोड़ा खट्टा लाओ। दीदी कह रही है कि मैं पड़ गई है फेरा में। एक तरफ है पत्नी का धर्म, एक तरफ है व्रत का धर्म, लेकिन मैंने संकल्प लिया और साहब का जो आदेश था मैंने उसका पालन किया। व्रत का जो धर्म था उसको हमने तोड़ा। हमने साहब को शुक्रवार के दिन खटाई दिया खाने के लिए। आज हमारी गुरु बहनें भी लगभग इसी दशा में चल रही है। दीदी का हमारे आपके जीवन में जो छाप है वह छाप हमारे गुरु बहनों पर भी पड़ा है, गुरु भाई पर भी पड़ रहा है, जिसका प्रभाव है कि शिव की शिष्यता पल प्रतिपल अबाध गति से आगे बढ़ रही है। दीदी के बारे में मैं क्या बतलाऊं, एक दिन एक घटना आपको बताता हूं जो हम लोग हमारे आंखों के सामने की घटना है। साहब आए 2003 में, साहब गए हैं रांची से पटना। 2000 में साहब आए थे पटना से रांची, बिहार से झारखंड। 2003 में वापस गए।
उस समय अपना आवास नहीं था। एक राजीव नगर में आवास पर साहब दीदी रुके हुए हैं। संयोग ऐसा वहाँ गुरु भाई आता है, उस गुरु भाई के साथ में एक बच्चा है। उस बच्चे के कंठ में गर्दन पर लगा जैसे मांस इतना बढ़ा हुआ था, इतना बढ़ा हुआ था जैसे लग रहा था 2 सर है 2 गला है। साहब चले गए ऑफिस, दीदी हम लोग बैठे हुए हैं। वो गुरु भाई दीदी से रो रो कर अपनी व्यथा सुना रहा है। दीदी पूछ रही है क्या आपने कहीं इलाज कराया? गुरु भाई कह रहे हैं कि जी, अपनी सामर्थ्य के मुताबिक हमने इलाज कराया। फिर दीदी उस गुरु भाई को कुछ कह रही है कि जाइए आप ऐसा कीजिए। हो गया, आई गई घटना गुजर गई। लगभग 2-2.5 महीने के बाद वह गुरु भाई पुनः आता है आवास पर। दीदी पूछ रही है आपके बच्चे का क्या हाल है? वह गुरु भाई कह रहा है दीदी वही बच्चा तो यह है। यानी 2-2.5 महीने के बाद उस बच्चे का जो गला बढ़ा हुआ था, लग रहा था जिसे 2 गला है, उसको लोग ट्यूमर बोलते हैं। कहाँ गायब हुआ पता नहीं। ऐसी हजारों कहानियां हैं, हजारों घटनाएं हैं। शिव को गुरु मानने के बाद कितनी ऐसी हमारी गुरु बहना आई दीदी के पास, साहब के पास, जिनका गोद सूना था, विवाह को हो गया है कितने वर्ष, संतान नहीं हो रहे हैं, और दीदी के मात्र देखने से उस व्यक्ति के जीवन में एक से एक बेहतर परिणाम आया, अच्छे नतीजे आए। हमने आपको कहा कि दीदी वह महाशक्ति है, इस विशिष्टता की दुनिया में ही नहीं, अभी तो हम और आप भी दीदी नीलमानंद जी को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारा शिष्य भाव भी इतना मजबूत नहीं हुआ। अभी हमें अपने गुरु शिव के दया की जरूरत है। हमें अभी साहब श्री हरिनारायण जी के आशीर्वाद की जरूरत है। हमारा शिष्य भाव जितना मजबूत होगा, दीदी नीलम आनंद जी की आध्यात्मिक शक्तियाँ हमारे जीवन में उतनी ही जागृत होगी, उतनी ही आध्यात्मिक शक्तियाँ हमारे जीवन में आकर के इस दुनिया में लोगों को शिव का शिष्य बनने की ताकत देगी, शिव का शिष्य बनने का सामर्थ्य देगी। दीदी नीलम आनंद जी के बारे में मैं अपनी बात आपको बताऊं। हमने शिव को गुरु माना 1992 में। 1992 में 19 अप्रैल 1992 को हमने शिव को गुरु माना। कम ही लोग थे उन दिनों। एक पोस्टर को पढ़कर मैंने शिव को गुरु माना था, और मेरे मन में जिज्ञासा जगी थी कि कौन वह व्यक्ति है जिसने कहा है कि शिव गुरु। उत्तर मिला था हरिनारायण साहब। और जब आया था, हम आए थे, दीदी और साहब से मेरी पहला दर्शन हो रहा है आंख का 12 मई 1992 ईस्वी को। 13 मई को दीदी इसी तरह घूम रही है, बेगूसराय में थी। हमारे परम श्रद्धा गुरु भाई देवाशीष भैया जो भी शरीर में नहीं है, उनके घर पर दीदी आ रही है। उनके बरामदे पर मुझको लगा कि दीदी को पाँव छूकर मैं प्रणाम करूं। दीदी का जैसे हमने मेरा दोनों हाथ दीदी के पाँव पर, मेरी अनुभूति आई है। मैं आपको विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मेरी अनुभूति है। मेरा दोनों हाथ दीदी के पाँव पर, और मैं अनुभव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि दीदी के हाथ से एक प्रकाश की पुंज निकल रही है जो सीधे मेरे मस्तक पर है। पूरा शरीर झन से उठा। पहले तो शरीर में लगा बहुत भार, लेकिन कुछ ही क्षणों में हल्का हो गया। ये मेरी पहली मुलाकात है दीदी नीलम आनंद जी से। और एक से कैसी घटनाएं घटित हुई दीदी नीलम आनंद जी के द्वारा, जिसका प्रभाव पड़ा कि अभी बहुत हमारे गुरु भाई यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत पुराने लोग, साहब जाते थे कार्यालय, दीदी बगल में बैठाती थी। दीदी बगल में बैठा कर बात करती थी, गुरु भाई को समझाती थी शिव शिष्यता के बारे में। सब समझाती थी कि यह शिव की शिष्यता साहब श्री हरिनारायण जी कैसे उन्होंने शुरू किया। जब ये मधेपुरा गए 82 ईस्वी में, और 82 से 88 ईस्वी तक जो घटनाओं का क्रम चला, पुनः जब वापस आए साहब पटना मधेपुरा से 88 ईस्वी में, यह शिव की शिष्यता में दीदी कहती थी, साहब कह रही है कि साहब कभी कभी बड़ा बेचे परेशान हो जाते थे। साहब कहते थे कि क्या नीलम महादेव का काम होगा, क्या लोग शिव के शिष्य बनेंगे। और दीदी कह रही है कि हम कहते थे साहब से, चलिए एक दिन ऐसा आएगा कि देखनिहार को धरनिहार नहीं मिलेगा। आज की हालात ऐसी आ गई। मैं आप तमाम भाई बहनों से, पूरे विश्व में जहां मेरे भाई और बहन है, उनसे मेरा कदबद प्रार्थना और निवेदन होगा,
हम अपनी शिव की शिष्यता को मजबूत करें। हमारी शिष्यता जितनी मजबूत होगी, हमारे मन में हमारे गुरु शिव के प्रति जितना हमारा प्रगाढ़ भाव मजबूत होगा, शिष्य का भाव मजबूत होगा, हम अपने जीवन में इस कालखंड में साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा जो छोटा सा बीज कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, इन्होंने जो डाला है इसका बहुत बड़ा परिणाम भी बचा हुआ। अभी हम लोगों ने शिव शिष्यता के नतीजे को नहीं देखा, अभी हम लोगों ने शिव के दया को नहीं देखा। साहब ने लिखा है, मैं 1 मिनट आपका समय लो, साहब ने लिखा है, आप देखेंगे वो दीक्षा और गुरु दक्षिणा में साहब कह रहे हैं कि जब गुरु के द्वारा दीक्षा दी जाती है तो होता क्या है। साहब कह रहे हैं गुरु शिष्य पर एक गंभीर आध्यात्मिक अनुशासन का उत्तरदायित्व देते हैं। दीक्षा की घटना घटित कराकर गुरु शिष्य के जीवन में गंभीर आध्यात्मिक अनुशासन का उत्तरदायित्व सौंपते हैं। हमारे जीवन में यदि गुरु के द्वारा ये दीक्षा की घटना, दया की घटना सचमुच में घटेगी, फिर एक शिव का शिष्य कैसे अनुशासित होगा, एक शिव का शिष्य क्या करेगा, एक शिव का शिष्य क्या कर सकता है, कहने का यह चीज नहीं है। आइए हम दीदी नीलम आनंद जी के जीवन चरित्र को देखें। हमने आपको कहा ना, लगातार वर्षों तक 33-34 वर्षों का अनुभव है। अभी दीदी नीलम आनंद जी शरीर छोड़ी 17 जून 2005 और 2005 में शरीर छोड़ने के बाद कितने वर्ष समय गुजर गया। अभी भी दीदी नीलम आनंद जी हमारे आपके सामने वैसे रहती है जैसे अभी आप सारे भाई बहन खड़े होगा। यह गुरु की दया से, शिव की दया होगी। दीदी नीलम आनंद जी पल पर हमारा आपके बीच है। दीदी कह रही है आप शिव कार्य करो, आप हरिंद्र की बताई मार्ग पर लोगों को शिव का शिष्य बनाने का प्रयास करो, हम आपके लौकिक जगत के सारे कांटों को चुन कर मैं अलग करूंगी। दीदी ने जो कहा है कर रही है। दीदी कह रही है, कई बार हजारों बार दीदी बोली है। दीदी का जो कथन है, दीदी के कथन को यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे दीदी जो कहकर शरीर में नहीं दिख रही है। हम यदि शिव का कार्य करेंगे, साहब श्री हरिंद्रानंद जी के अनुकूल करेंगे तो दीदी हमारे आपके साथ पल प्रतिपल क्षण क्षण हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगी। शिव के शिष्य तो दीदी का कलेजा है, साहब का कलेजा है। हमने देखा है साहब और दीदी अपने बाल बच्चों के प्रति कभी उन्होंने विचार नहीं किया, ना उन्होंने विचार किया कभी अन्नू भैया के प्रति, न मनु भैया के प्रति, न लवली दीदी के प्रति। उनके दिल में गुरु भाई और गुरु बहन के प्रति दर्द रहा है, गुरु भाई और गुरु बहन के प्रति पीड़ा रही है। आइए हम शिव का शिष्य हो, हमारे दिल में साहब और दीदी बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे। आने वाले समय में जब भी कोई व्यक्ति यह कहेगा कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, वह व्यक्ति भी साहब और दीदी के दिल का टुकड़ा ही होगा, कोई और नहीं होगा, कोई और नहीं होगा। आइए इस महाशक्ति को, दीदी नीलम आनंद जी को मैं अपना बार बार प्रणाम अर्पित करूं। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। अभी हम सब लोग